स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में, कहानियों के आकाश गंगा में। जो तारा जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। वादा है मेरा आपसे हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने थे। रामधनी के घर में मातम छाया था। आज 3 दिन हो गए थे, शायद किसी ने ठीक से भी खाना भी नहीं खाया था। रामधनी का छोटा भाई और रामचरण दोनों अपने परिवार के साथ इस पिता के बनाए मकान में बरसों से रह रहे हैं। छोटा भाई रामचरण बार बार अपने बड़े भाई को समझा रहा है कि भाई साहब आप हिम्मत रखें, सब ठीक हो जाएगा। समय बहुत बलवान है, सदा एक सा नहीं रहता। असल में बड़े भाई रामधनी की बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा है। छोटा भाई रामचरण की 2 बेटियां हैं। बड़े भाई रामधनी की बेटी गांव के एक ठाकुर लड़के के साथ चली गई है। बड़ी मुश्किल से गांव वालों की मदद व पुलिस की कोशिश से आज 3 दिन बाद किसी दूसरे जिले में जाकर मिले हैं। हालांकि रामधनी की पत्नी अंजना को बड़ा घमंड है कि वंश वृक्ष को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र मैंने ही जना है। छोटे भाई की तो 2 बेटियां हैं ना, और बेटी भी मेरी ही ज़्यादा सुंदर है। छोटे भाई की पत्नी को ताना देना या नीचे दिखाने में कभी कोई कमी या कोई मौका नहीं छोड़ती। सुजाता के हाथ में कुछ नहीं है, वो तो बस जेठानी की जुबान सुनती रहती है और कुछ कहती नहीं। तकदीर का लिखा सब ऊपर वाले के हाथ में है, इसलिए चुप रहना ही सबसे बड़ी एक ताकत है। एकमात्र रास्ता था कि धीरे धीरे 2 बरस बीत जाते हैं। अब गांव में चर्चा भी ठंडी सी पड़ गई थी और रामधनी ने भी दूसरे गांव में अपनी बेटी कुसुम का रिश्ता कर दिया था। 2 माह बाद शादी का मुहूर्त था। यहाँ छोटा भाई दोनों बेटियों की पढ़ाई अच्छे से करवा रहा था। दोनों बेटियां पढ़ाई में बहुत तेज थी। बेटी नंदनी बड़ी वाली शुरू से ही कहती थी, उसका ये सपना रहा था मैं तो किसी इंटर कॉलेज की बड़ी अध्यापिका बनूंगी। और छोटी बेटी हमेशा यही कहती थी, मैं तो बड़ी डॉक्टर बनूंगी। आज भी बड़ी बहू अंजना किसी भी बात पर छीटा कसी करने में जैसे मौका नहीं छोड़ती थी। हाँ, तुम ही तो हो जो कुल का नाम रोशन करोगी। एक बनेगी डॉक्टरनी और दूसरी बनेगी मास्टरनी। कुछ भी कहना, किसी भी समय कुछ भी बोल देना उसकी आदत है, और वो पुरानी आदत है जो अभी जा नहीं सकती। कि आज वो दिन आ ही गया कि चौखट से बस कुछ ही दूर थी बारात। सुजाता और उसकी दोनों बेटियां रामचरण अपनी अपनी जिम्मेदारी से शादी के कामों में व्यस्त थे कि अगर कोई भी कमी रह गई तो बड़ी बहू अंजना सुनाए बिना रहेगी नहीं और हमेशा जीवन भर के लिए ताने कुछ ना कुछ देती रहेगी। बारात चौखट पर आ ही गई थी कि आतिशबाजी देखने के लिए सभी आगे और आगे बढ़कर जोर शोर से खूब गाते बजाते आगे बढ़ रहे थे। सुजाता फटाफट जाती है अंदर आरती की थाली लेने के लिए। यहाँ अंजना बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहाँ रह गई, देर हो गई, अभी तक थाली लेकर नहीं आई। कि अब पैर झटकती हुई खुद ही अंदर जाती है। एक काम बताया था वो भी इससे नहीं होता है, मुझे ही जाना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर है। कि सामने सुजाता चौखट को पकड़े बदहवासी खड़ी हुई थी। अरे क्या हुआ? आरती की थाली लेने भेजा था ना तुझे, आरती की थाली लेने आई थी, क्या कोई भूत देख लिया क्या? नहीं नहीं जीजी, जीजी वो कुसुम। हाँ कुसुम, कुसुम को क्या हुआ? क्या हुआ कुसुम को? अरे जीजी, जीजी सारे में देख लिया, कुसुम कुसुम पूरे घर में कहीं पर भी नहीं है। कुसुम घर पर नहीं है? अरे जुबान जले तेरी, ऐसे कैसे बोल रही है कुसुम घर पर नहीं है? अभी तो यहाँ तैयार हो रही थी। हाँ जीजी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सारे में देख लिया जीजी, बैठक के पिछले वाले कमरे में ही तो तैयार हो रही थी जीजी, कहीं नहीं है, सारे में मैंने देख लिया। अंजना बदहवासी चारों तरफ देखती है। सारे घर में उसकी बेटी कुसुम का कुछ अता पता नहीं था और एकदम से गिर जाती है कि समझ में नहीं आता अब क्या होगा। सुजाता दौड़ी दौड़ी जाती है, अपने पति रामचरण को अंदर बुलाकर लाती है और सारी बात बताती है। कि धीरे धीरे बात कुछ रिश्तेदारों के कानों तक भी पहुंच जाती है और उन्हें भी पता लग जाता है कि जिस लड़की की शादी होने वाली है वो मंडप छोड़कर कहीं चली गई है। कि किसी तरह से बारात का स्वागत होता है। छोटा भाई रामचरण बड़े भाई को संभालता है। भाई साहब, घर की इज्जत की बात है, आप संबंधियों के सामने बिल्कुल सामान्य होकर रहें, उनके सामने जरा भी
शक जाहिर ना होने दे कि कुछ हुआ है। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई हल अवश्य ही निकल आएगा। दोनों भाई फैसला लेते हैं। लड़के व उसके पिता को विश्वास में ले अंदर बुलाते हैं। बारात यहाँ से खाली नहीं जाएगी, बेटी की डोली तो आज उठेगी ही। सभी की सहमति से ये फैसला होता है कि छोटे भाई की बेटी नंदिनी की विदाई कल सुबह यहाँ से होगी। जब ये बात नंदिनी को पता चलती है तो नंदिनी, नहीं नहीं पिताजी, मुझे तो अभी पढ़ना है, आपको पता है मेरी पढ़ाई चल रही है। माँ, ये पिताजी कैसा फैसला कर रहे हैं, मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे अभी पढ़ना है, आपको पता है मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मुझे अभी बहुत पढ़ाई करनी है। कि सुजाता को जब ये बात पता चलती है तो वो भी फैसले का विरोध करती है कि ये कैसा फैसला आप लोग ले रहे हैं, अचानक ही मेरी बेटी की शादी, अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी आप देखिए ये पढ़ रही है। रामचरण अपनी पत्नी को बहुत समझाता है कि समय को देखो सुजाता, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब सुजाता के हाथ जोड़ रही थी आज अंजना, बड़ी बहू, घर की बड़ी बहू, जो हमेशा जीवन भर उसे ताना देती रही, नीचा दिखाती रही। खुद ही कह रही थी आज कि मैंने तुम्हें हमेशा इतना भला बुरा कहा, हमेशा तुम चुपचाप सर झुकाकर सुनती रही। आज जब पूरे घर की इज्जत की बात है, सबकी लाश तुम्हारे हाथ है, एक बार फिर इस कड़वे घूंट को समझकर पी लो सुजाता मेरी बहन, वरना ये ध्यान रखना आज के बाद कोई भी ना तो हमारे घर कोई अपनी बेटी देगा और ना ही इस घर से कोई बेटी विदा होगी। सुजाता, आज फिर एक बार मेरी बात सुन लो, आज इस बात को समझ लो सुजाता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, सब कुछ अब तुम्हारे ही हाथ में है। सुजाता सर झुकाए सभी कुछ सुन रही थी और थोड़ी देर बाद मंडप में गाने दोबारा बजने लगते हैं कि जयमाला होती है, सुबह विदाई होती है। रामचरण की बड़ी बेटी नंदिनी डोली में बैठकर जा रही है, इस शर्त के साथ कि नंदिनी शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखेगी, वो पढ़ाई छोड़ेगी नहीं। हम इंसान हैं, हम क्यों भूल जाते हैं कि फैसले हों या कोई भी जोड़ तोड़, ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। अंजना, जिसका सर हमेशा सोते समय भी तना रहता था, उस बांस की तरह जिस पर कभी मीठा फल लग नहीं सकता। तो हम तो इंसान हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं? सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसी ने ही तो सब कुछ लिखा है, उसी के तो सारे फैसले हैं। कहानियों की श्रृंखला में आज आपसे लेती हूँ विदा, और इस ना ख़त्म होने वाले सफ़र के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दे आज्ञा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अनसुनी अनुराधा।